सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा समय, काल, जिसे हम टेंस बोलते हैं। तो इसके पहले भाग में हमने इसके भाग देखे थे कि तीन जो काल है उसको तीन भागों में बांटा था। और काल है क्या? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, कोई काम हम कर रहे हैं वो किस समय हो रहा है, अब कर रहे हैं, हम कर चुके हैं या करेंगे। तो काल के तीन भेद थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में क्रिया हो चुकी होती है तो इसके 6 भेद हैं। हमने पहले भाग में बस यही डिस्कस किया था। अब इसके जो भेद हैं वो देखेंगे कि भूतकाल के जो 6 भेद हैं उसमें सबसे पहला है सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। तो ये हैं क्या? सबसे पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत वो काम होता है, वो समय होता है जो काम हम कर चुके हैं, 2 महीने पहले किया हो, 1 दिन पहले किया हो या 6 महीने पहले, मतलब पूर्ण रूप से हो चुका है वो काम। ठीक है, जैसे सुनीता आई, हो सकता है वो कल आई हो, परसों आई हो, 1 महीने पहले आई हो। जो काम हो चुका है, पूर्ण रूप से हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, वो सामान्य भूत है। उसके बाद है आसन्न भूत। आसन्न भूत, आसन का मतलब समीप, कि जो अभी अभी हुआ है। जैसे अभी किसी कोई दिल्ली गया और वहां से अभी आकर बैठा ही है, आ तो गया, वो घर पे तो आ गया, पहुंच गया है। तो आसन्न जो अभी अभी जो समय पूर्ण हुआ है, आसन्न भूत होता है। जो काल, जो समय अभी बीता है, अभी बीता है, थोड़ी समय पहले ही। जैसे सुनीता आई है, भाई वो आ गई। एक ही एग्जाम्पल से मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। नंबर 3 है पूर्ण भूत। पूर्ण, बहुत पहले का, 6 महीने पहले, 1 साल पहले भी हो सकता है या 15 साल पहले भी। कि क्या है? सुनीता आई थी। ठीक है, यहां सुनीता आई मतलब ये ऐसा हो सकता है कि कोई नजदीक वाला पास्ट हो, ये बिल्कुल पास वाला कि अभी अभी आई है। और पूर्ण भूत का मतलब कि हमने आजादी ली, हमने अंग्रेजों से आजादी ली, ये पूर्ण भूत है कि हमने ली है, देखो कितने साल हो गए। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से हो चुका होता। अपूर्ण भूत का होता है कि जब मैंने उसको देखा ना तो सुनीता आ रही थी, तो है तो पास्ट का, वो आ रही थी, उसकी क्रिया थी, वो पूर्ण नहीं हुई थी। जैसे पास्ट कंटिन्यूस होता है ना, पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है कि ही वॉज कमिंग, कि वो आ रही थी। तो अपूर्ण भूत सुनीता आ रही थी। संदिग्ध होता है जहां संदेह हो, भाई हमें उस बात को अच्छी तरह से पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो, हमें पता ना हो। जैसे सुनीता आई होगी, आई होगी भाई, हम नहीं थे वहां, हमें उस बात का ज्ञान नहीं है। जहां संदिग्ध हो, संदेह हो, वो संदिग्ध भूत होता है। नंबर 4 है हेतु हेतु मदभूत। जहां एक काम का होना दूसरे काम के ऊपर निर्भर होता है, वो हेतु हेतु मदभूत होता है। जैसे यदि तुम आते, यदि तुम आते, ठीक है, तो सुनीता भी आती। ना तो तुम आए ना सुनीता आई, तो मतलब सुनीता तब आती जब आप आते। तो एक क्रिया का पूर्ण होना दूसरी क्रिया के ऊपर वो निर्भर होता है। दूसरा है वर्तमान काल, जो काल वर्तमान में चल रहा है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो। ठीक है, तो ये वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, जैसे सुनीता आती है, जैसे हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, हम जो काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। सुनीता आ रही है, कंटिन्यूटी में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, सुनीता इज कमिंग। ठीक है, तो यहां जो काम चल रहा है, जो काम पूरा नहीं हुआ है, वो अपूर्ण भूत होता है। नंबर 3 है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब फिर वहां जा संदेह है। जैसे सुनीता आती, आती होगी, आती होगी, ती का मतलब प्रेजेंट काल में कि आती होगी वो, मुझे पक्का नहीं पता कि वो आती होगी, रास्ते में होगी शायद। ठीक है, तो यहाँ संदिग्ध होता है कि यहाँ हमें इस बात का पूर्ण ज्ञान नहीं है कि वो आ रही है या नहीं, आती होगी। ठीक है। नंबर 3 है भविष्य काल। भविष्य काल में हमने देखा था कि क्रिया इन फ्यूचर होनी होती है, कि आगे आने वाले समय में जब क्रिया होती है तो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्य, जैसे सुनीता आएगी, ठीक है, मैं जाऊंगा, वह देखेगा, जो हम काम करेंगे, कि हमने ये प्लान कर लिया कि हम फिल्म देखेंगे, सुनीता आएगी, वह जाएगी। ठीक है। संभाव है कि संभावना है शायद सुनीता आए, पक्का नहीं है, आ भी जाए और ना भी आए, उसकी मर्जी है वो। ठीक है, शायद हम मूवी देखने चले, तो फ्यूचर में ही तो चलेंगे, लेकिन पक्का है नहीं, शायद जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते।
हेतु हेतु मद भविष्य, इसका मतलब है कि जहां एक क्रिया दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, यहाँ जैसे पास्ट था यहाँ फ्यूचर है। ठीक है, यदि सुनीता आएगी, यदि आएगी तो हम मेला देखने चलेंगे। चलेंगे तभी जब वो आएगी। तो हेतु हेतु मदभूत, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होता है वो हेतु हेतु मदभूत कहलाता है। तो हमने एक थोड़ा सा निष्कर्ष इसका देखेंगे कि काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का पता चलता है कि क्रिया कब हुई है। ठीक है, भूतकाल क्रिया पहले हो चुकी होती है, वर्तमान काल क्रिया चल रही होती है और भविष्य काल क्रिया आगे आने वाले समय में होती है। भूतकाल के 6 भेद सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मदभूत। ये है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि भूतकाल के कितने पार्ट हैं, वर्तमान के कितने हैं, भविष्य के कितने हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल के जो भेद हमने 3 किए हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। नंबर 3 है भविष्य, आगे आने वाले समय में जो क्रिया होगी उसके भी 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु हेतु मद भविष्यत। तो ये था हमारा काल, टेंस, समय, क्रिया का जो समय है उसे हम काल कहते हैं। तो ये काल हमारा कंप्लीट है। धन्यवाद।